नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रफ्स में आपका स्वागत है। जिस पल का इंतज़ार बरसों से किया जा रहा था, वो आखिरकार वो घड़ी आ गई, वो सपना साकार हो गया जब ट्रेन कुछ इस तरह से इस ट्रैक पर लोकहा के रास्ते महरेल तक पहुंची। मालगाड़ी ट्रेन यानी ट्रैक को ले जाने वाली ट्रेन जो है वो इस तरीके से महरेल तक आई, लेकिन महरेल तक ये आकर ट्रेन रुक गई है। अब रुक क्यों गई है, आज इसी की बात करेंगे और साथ ही बताएंगे कि किस तरह से इस ट्रेन के आने के बाद अब उम्मीदों का नया आसमान किस तरह से खुल रहा है इस पूरे रेलखंड पर, क्योंकि 7 किलोमीटर का सफ़र अब जाकर पूरा हुआ है। कई वर्षों के इंतज़ार के बाद ये ट्रेन महरेल पर आकर लगी और यहाँ से अब आगे का रास्ता तय किया जाना है। और ये आगे का रास्ता इसी वक्त तय किया जा रहा है क्योंकि आगे ट्रैक बिछाया जा रहा है, क्योंकि इस ट्रेन को जो है, इस ट्रेन में अभी भी कई पटरियां बची हुई हैं। जो लंबी पटरियां जो गिराने का जो है वो कैसे गिरेगी जब तक आगे ट्रैक नहीं बिछेगा, आगे लाइन नहीं बिछेगी। तो आगे लाइन बिछाई जाएगी, उसके बाद ये ट्रैक खाली करके ही ये मालगाड़ी जो है वो वापस होगी, क्योंकि इसमें अभी भी बहुत सारा जो ट्रैक है रखा हुआ है। ये महरेल तस्वीर देखिए, इस लाइन पे आपको आगे बन रही है, ये रेल लाइन आगे बन रही है, बनाई जा रही है। दूसरे नंबर के प्लेटफॉर्म पर ये ट्रैक बिछाया जा रहा है। पहले नंबर पर ये देखिए ट्रेन दूसरे नंबर पर खड़ी है, पहले नंबर पर जो है अभी भी काम बाकी है, स्लीपर रखा हुआ है, लेकिन ट्रैक अभी बिछा नहीं है, पर दूसरे पर बिछा हुआ है। इसी को आगे एक्सटेंड किया जा रहा है ताकि जो बचा हुआ ट्रैक है उसको आगे तक ले जाके गिराया जाए। और इस तकनीक इसकी यही है कि इसको जहाँ जहाँ ट्रैक आगे बना हुआ है वहीं पर उसको गिराया जा सकता है। ऐसे गिरा करके आप साइड में रख के जा नहीं सकते, क्योंकि इसकी तकनीक ही वही है कि लंबा ट्रैक है तो ट्रैक के हिसाब से ही जो है वो इसको गिराते हुए खाली करके ही ये वापस जाएगी। इसलिए महरेल पर ही ये 2 नंबर पर खड़ी है और ट्रैक निर्माण का कार्य या फिर ये जो स्लीपर बिछाने का कार्य वो जारी है, और इस कारण से ये ट्रेन वापस नहीं जा सकी है। आपको बता दें कि अभी 7 किलोमीटर तक में ये महरेल तक में ये सफ़र पूरा हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत सारा रास्ता बचा हुआ है, कई किलोमीटर अभी भी बचा हुआ, क्योंकि लोकहा तक बहुत सारा काम बचा हुआ है। तो अभी महज 7 किलोमीटर का ये सफ़र पूरा होता दिखाई दे रहा है और ट्रैक को बिछाने के लिए मालगाड़ी यहाँ पर आ चुकी है, लेकिन अभी तक वापस गई नहीं। आपको बता दें केबल बिछाने के लिए लगातार काम चल रहा है धुआंधार स्तर पर। ट्रैक निर्माण हो या केबल बिछाने का काम हो, सिग्नलिंग का काम हो, तमाम तरह के काम अभी भी बचे हुए हैं और उसी को पूरा किया जा रहा है। लेकिन बड़ी चीज़ यही है कि जो ट्रेन आई है ट्रैक बिछाने के लिए, तो 7 किलोमीटर तक तो गिरा दिया है इसने, लेकिन 7 किलोमीटर के बाद जो है कुछ ट्रैक और भी गिरेगा, इसलिए ये खाली होकर की ही वापस जाएगी ये ट्रेन। और इसलिए इसका जो है इंतज़ार किया जा रहा है कि आगे ट्रैक जैसे जैसे बनेगा, ये आगे आगे पटरियाँ बिछेंगी, उस तरह से ये इसी तरीके से गिराते हुए ये मालगाड़ी आगे जाएगी। आपको बता दें ये वीडियो हम बिरजू ठाकुर के सौजन्य से आप तक पहुंचा रहे हैं, और इसमें आप साफ साफ देखिए कि किस तरह से ये बिछाते हुए झंझारपुर हॉल्ट होते हुए ये महरेल तक पहुंची है गाड़ी। और ये नए तकनीक नए ज़माने की ट्रेन है न, क्योंकि इस आजकल जो दौर है वो लंबे ट्रैक का है, ताकि जो है ट्रैक की मजबूती हुई हो, स्पीड भी दौड़ाई जा सके और भारी भरकम रफ्तार से जो है ट्रेनें भी दौड़ाई जा सकें। तो इस तरह से ये नए तरीके से ये पूरा निर्माण किया जा रहा है रेलखंड का। और आप देखिए इस तरीके से ये झंझारपुर से अब आगे कारवां आगे बढ़ चुका है, महरेल तक पहुंच चुका है। महरेल के बाद आगे अभी और भी कई रास्ते, खुटौना जाना है, लोकहा जाना है, तो इस तरह से वाचस्पति नगर जाना है, तो अभी लंबे रास्ते तय करने, क्योंकि करीबन 45-50 किलोमीटर का पूरा ये रेलखंड है। लेकिन ये शुरुआत हो चुकी है, अभी इस ट्रैक पर आगे बढ़ने का काम जारी। अब देखना होगा कि महरेल तक ये जो ट्रेन है वो कब चलती है, लेकिन इस साल तो ये मालगाड़ी पहुंच गई है, तो हम उम्मीद है कि अगले साल नया तोहफा इस इलाके में मिल सकता है इस रेलखंड में। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अब देखते हैं दरभंगा समाज सेवा पार्टी। शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय मिथिला।